अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 9 में साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल्स, और इसकी मैंने ऑलरेडी दो वीडियोस आपके पास अपलोड कर दी हैं। ये तीसरी वीडियो है जिसमें मैं आपके पास जो एसएलओस आज डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके पास है। परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। यानी अगर एक परपेंडिकुलर किसी भी एक पॉइंट से आपके पास खींचा जाता है तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है आपके पास उस पॉइंट से लाइन का। इसका क्या मतलब है, चलें इसको बताते हैं आपको जियोल अलजेब्रा में एक्सप्लोर करके। ओके जनाब, जल्दी से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और एक पॉइंट सी है जिससे मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जिसने ये 90 का एंगल बनाया है। और फिर मैं दो डिस्टेंसेस और भी बना रहा हूं, ए से सी और सी से बी। अब ये है सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आपके पास कितना है, सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी से दी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो आपके पास 8.166 है। और सी से बी का डिस्टेंस देखें 11.18, और सी से ए का डिस्टेंस देखें 9.055। तो कहने का मकसद है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास होता है। ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, ए से सी आपका परपेंडिकुलर नहीं है, बी से सी आपका परपेंडिकुलर नहीं है। यानी अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आई होप आपको एसलोस की अंडरस्टैंडिंग हो गई है और इसमें आपको किसी किस्म की भी डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, जैसे ही मैं पॉइंट्स को करीब लेके जाऊंगा, देखें आपके पास डिस्टेंस छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा तो ऑफ कोर्स वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं रखूंगा तो वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए, ये छोटा सा एसएलओ है जिसके मैं एक दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताता हूँ ताकि एक छोटा सा आइडिया आ जाए। अच्छा जी, डिस्कशन ये, नेम द शॉर्टेस्ट सेगमेंट्स फ्रॉम ए टू बी सी। भाई ए से बी सी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास सेगमेंट बताएं कौन सी है। तो गिविंग अ रीजन फॉर योर आर्गुमेंट। भाई ऑफ कोर्स ए से बी सी पर ये ए बी जो है ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। रीजन, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर होगा बीसी के, यानी 90 का एंगल बना रहा है, इसी वजह से ये आपका शॉर्टेस्ट आपके पास डिस्टेंस होगा। अच्छा, अब सेकंड आपके पास क्या कह रहा है, सेकंड आपके पास ये कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ए बी माइट बी शॉर्टेस्ट सेगमेंट फ्रॉम बी सी। तो भाई एक्स की मैक्सिमम बड़ी से बड़ी वैल्यू बताओ कि ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो सिंपल सा एक टेक्निक साधी, अगर मैं ये जो साइड है ए बी x-5 इसको कहूं, ऑफ कोर्स ये हमेशा छोटी होनी चाहिए इस ए सी से, क्योंकि ये लेंथ आपके पास बड़ा होना चाहिए और ये छोटा, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो उसको छोटा ही होना पड़ेगा। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एक आइडिया जनरेट कर सकता हूं। -5 को इधर लेके आऊं, +5 हो गया, और 12 और 5 ये हो जाएगा 17। अगर मैं x की वैल्यू 17 रखूं, 17 ये देखिए 17 - 5 ये हो जाएगा 11। तो मैक्सिमम अगर इंटीजर में लेंथ आप देख सकते हैं तो वो 11 आपके पास हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। ऑफ कोर्स 11 12 से छोटी ही होगी। अच्छा,
ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, सेकंड वाला, नेम द शॉर्टेस्ट सेगमेंट फ्रॉम ई टू ए डी। तो ई टू ए डी शॉर्टेस्ट हमारे पास है ई से बी। रीजन क्या है? ई से बी आपके पास परपेंडिकुलर है ए डी के। तो ये पहला हो गया। और अगेन सेकंड आपके पास क्या कह रहा है कि आपके पास मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, पिछली बार मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कह रहा था कि आपके पास कितनी होनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं आपके पास 11 मैंने कहा। अब आप कह रहा है मिनिमम, छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास एक्स की, कि ये आपके पास जो है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी 7। तो भाई इतना है कि ये 7 जो है वो छोटा होना चाहिए इस लेंथ से। और अगर मैं 12 वहां ले जाऊंगा तो वो -12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -5, छोटा होना चाहिए एक्स की, या एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -5। तो -5 आपके पास मिनिमम एक्स की वैल्यू होगी, जिसमें आपके पास ये, अब -5 देखिए, -5 प्लस 12 तो वो 7 हो जाएगा। यानी -5 से जब भी कोई बड़ी वैल्यू होगी, जब भी कोई बड़ी वैल्यू होगी, तो ये ई से बी आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा। आप देख सकते हैं -5, अगर -4 होगी आपके पास, तो आप इससे बड़ी, मतलब -5 तक अगर आप रखेंगे, तो -5 में आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? -5 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 7, ये तो बराबर हो जाएगा। तो फिर -6 रखेंगे, तो फिर आपके पास क्या होगा? ये डिस्टेंस, यानी -6 कम से कम अगर आप रख लेंगे, -6 वैल्यू, तो वो आपके पास शॉर्टेस्ट आपके पास होगी। या अगर आप ये तरीका नहीं भी यूज कर रहे दिस वन, तो आप सिंपल सिर्फ आपको ये देखना होगा कि एक्स की मिनिमम कौन सी वैल्यू रखूं कि आपके पास ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। तो आप देख सकते हैं अगर एक्स की वैल्यू -6 रखूंगा, तो वो 6 हो जाएगा आंसर, तो वो तो छोटा हो जाएगा आपके पास। तो लाजमी तौर पर अगर मैं -4 रखूंगा, -4 प्लस 12, तो ये कितना हो जाएगा? 8, ये बड़ा रहेगा। तो -4, यानी जैसे अब मैंने आंसर लिखा रहा था एक्स ग्रेटर देन -5, यानी -5 से कोई भी छोटी वैल्यू, -4, -3, -2 कोई भी रख लेंगे, तो फिर आपके पास ये मिनिमम डिस्टेंस ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी। छोटा सा एसएलओएस था, इसमें ज्यादातर एमसीक्यूज की ही वर्किंग होती है। तो अगर मेरी वीडियो समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।